इंडिया एजुकेशन द डार्क रियलिटी, एक कठोर सवाल और उससे भी कड़ी सच्चाई। द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिए गए लाखों भारतीय नवभर्ती सैनिकों के लिए शिक्षा का क्या अर्थ था? 1942 में बर्मा की अग्रिम पंक्तियों पर चिपचिपी गर्मी, आगे बढ़ती जापानी सेना और इन्फाल पहुंचों को किसी भी कीमत पर बचाने की हड़बड़ी के बीच जल्दबाजी में दी गई युद्धकालीन ट्रेनिंग की कमियां बेरहमी से उजागर होने वाली थी। यह 1st बटालियन 7th गुरखा राइफल्स की कहानी है। वे सैनिक जो इस युद्धकालीन शिक्षा की कड़वी सच्चाई से टकराए और टूटे नहीं। 1942 की शुरुआत तक दक्षिण पूर्व एशिया की सामरिक स्थिति उम्मीद से कहीं अधिक बिगड़ चुकी थी। जापानी सेनाएं मलाया और सिंगापुर को हैरान करने वाली गति से कुचलती हुई आगे बढ़ चुकी थी। उनका अगला लक्ष्य था बर्मा और वहां से भारत का द्वार। ब्रिटिश भारतीय सेना बेहद कम युद्ध तैयार सैनिकों के साथ हर दिशा में खिंच चुकी थी, जिससे उसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ा। जो सैनिक सामान्यतः महीनों का प्रशिक्षण लेते, मैदान कौशल, निशानेबाजी, जंगल युद्ध और छोटे यूनिट संचालन में 1 Mark III राइफलें थमाकर मोर्चे पर भेज दिया गया। उन्हीं में शामिल थे 17th गुरखा राइफल्स की नई कंपनियां, नेपाली पहाड़ी गांवों से आए ताजा रंगरूटों से भरी हुई। उनके अफसर, गुरखा परंपरा से जुड़े अनुभवी योद्धा, जानते थे कि इन युवाओं में साहस है, पर केवल साहस युद्ध की कठोर गणित को नहीं बदल सकता। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सच्चाई कितनी जल्दी उनकी परीक्षा लेने वाली थी। मार्च 1942 के मध्य तक बटालियन तामू के पास तैनात थी। भारतीय सीमा से 25 मील पूर्व एक महत्वपूर्ण जंक्शन पर सड़कें शरणार्थियों से भरी थी। वे परिवार जो जापानी 33वीं डिवीजन से भाग रहे थे, जिसने बर्मा की कई रक्षात्मक लाइनों को रौंद दिया था। 4 कॉर्प्स मुख्यालय ने चेतावनी दी कि जापानी अग्रिम टुकड़ियां अनुमान से कहीं तेजी से नजदीक आ रही थी।